अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम अब आज से ओरेकल एसक्यूएल डेटाबेस फॉर्म्स रिपोर्ट्स इसके कंप्लीट लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज से पहला लेक्चर है ओरेकल डेवलपर के कोर्स में। ओरेकल एसक्यूएल है, ओरेकल पीएल है, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट, जिससे हम पूरी एप्लीकेशन बना सकते हैं कंप्लीट। तो लेट अस स्टार्ट ओरेकल एसक्यूएल डेटाबेस। ओरेकल डेटाबेस क्या है? मिसाल के तौर पे जैसा कि हम एक्सेल फाइल में डेटा मेंटेन करते हैं। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय आईडी हो गई, एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ हो गई। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है 1 2 3, नेम ABC, डेट ऑफ बर्थ से 1 2 5 ABD। Feb 1991। तो इस तरीके से हम जिस तरह एम्प्लॉय की डिटेल एक्सेल में मेंटेन करते हैं, तो हमें फिर लेकिन एक्सेल में इस तरीके से प्रॉपर अगर हम बनाना चाहें तो हमें लेकिन फैच करने में, डेटा रिट्रीव करने में या फाइल को मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब हम कोई भी डेटाबेस में डेटा सेव करते हैं तो डेटाबेस ऑटोमेटिक उसको मेंटेन करती है और डेटा उसमें हम अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, न्यू स्कीमा न्यू टेबल भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी डेटाबेस होती हैं, ओरेकल एसक्यूएल डेटाबेस उनमें से एक है। और भी डेटाबेस हैं जैसे कि एसक्यूएल सर्वर, मोंगोडीबी, और जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर यूज़ होती हैं। तो हम ओरेकल एसक्यूएल डेटाबेस पर वर्किंग करेंगे। अब जैसे कि इसमें यहाँ पर ये रॉ है और ये कॉलम कहलाएंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ये रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3। इसी तरीके से भी डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है। तो जैसे कि अभी हम देखेंगे इसमें। अच्छा, इसके हवाले से ये कि क्योंकि 2-2 घंटे के लेक्चर अगर आप और डिफरेंट चैनल्स पे देखें या कोचिंग सेंटर में ओरेकल का पूरा कोर्स करें तो उसमें 12 से 15 लेक्चर होते हैं ओरेकल एसक्यूएल के सिर्फ। और लेकिन उसमें 2-2 घंटे की क्लास होती हैं। मैं इंशाल्लाह छोटे लेक्चर बनाऊँगा। लेक्चर थोड़े ज़्यादा होंगे काउंटिंग में, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब लर्निंग के लिए आसानी हो, कम काम हो, लेकिन ऐसा हो कि समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ओरेकल इंस्टॉलेशन करी हुई है। मेरे चैनल पर आपको ओरेकल की इंस्टॉलेशन की वीडियोस भी मिल जाएंगी, 11G की भी, 12C की भी। एसक्यूएल डेटाबेस फॉर्म्स रिपोर्ट सब की वीडियोस अवेलेबल हैं। तो जब भी ओरेकल हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो ओरेकल हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डमी डेटाबेस प्रोवाइड करता है, जिसमें डमी यूज़र होते हैं। उन यूज़र के अंदर डमी डेटा होता है। तो हम उसको यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस या फिर अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं और हम उस डेटा को यूज़ करके हम अपने सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें एक यूज़र है स्कॉट। जब हम इंस्टॉल करेंगे डेटाबेस तो इसका जो एडमिन होता है वो सिस होता है। पासवर्ड इसका हम अपने लिहाज से रख सकते हैं, इंस्टॉलेशन के वक्त बताता है। ORCL इसकी डेटाबेस है। ORCL डेटाबेस को कहते हैं, यानी कि हम ये मल्टीपल डेटाबेस बना सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट
किसी और लेक्चर में कवर करेंगे कि ये किस तरीके से और मल्टीपल डेटाबेस एक साथ रन हो सकती हैं। तो इसका पासवर्ड ओरेकल है, डेटाबेस ORCL है और ये कनेक्ट होगा सिस DBA से। अब अगर हम इसको कनेक्ट करके देखें, इसमें कमांड चला के देखें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैट, तो ये बहुत सारा डेटा लेकर आ जाएगी। कैट मतलब इस कैटलॉग है इससे मुराद, और ये ऑल ऑब्जेक्ट लेकर आ जाता है, टेबल व्यूज़ इसी तरीके। अब ये इससे रॉ रिटर्न करें कि इस ऑब्जेक्ट में, इस यूज़र में इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, कुछ व्यूज़ हैं, टेबल हैं। ये व्यूज़ टेबल के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। एक और कमांड होती है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DB अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। ये जिसके कैटलॉग में सिर्फ नेम आ रहा था और आईडी आ रही थी, तो लेकिन इसमें DB ऑब्जेक्ट में ऑल डेटा आ जाता है। अब जैसे कि इसमें हर चीज़ ऑब्जेक्ट कब बना, लास्ट उस पर DDL कब परफॉर्म हुई। अभी DDL क्या होती है हम आगे चल के अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब हम कनेक्ट करते हैं स्कॉट से, हम डायरेक्ट इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक यूज़र से दूसरे यूज़र में स्विच होने के लिए हम कनेक्ट लिखेंगे, कनेक्ट पूरा भी लिख सकते हैं कनेक्शन, और ये हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में CONN करके भी हम इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये यूज़र बता रहे हैं कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यूज़र इज स्कॉट। ये कुछ फाइल सेट होती हैं, ट्रेम्स, पूल, लाइन साइज, पेज साइज, लॉन्ग, वेरीफाई। तो इसको भी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे हम कि इसमें सारी जितना पॉसिबल उतनी चीज़ें कवर करें। सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं होती, जितना पॉसिबल होगा मुमकिन होगा हम इंशाल्लाह इसको अपने लेक्चर में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएँ। तो अब ओरेकल SQL डेटाबेस में सबसे पहले हम जैसे कि हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट का कीवर्ड। सिलेक्ट क्या है? सिलेक्ट स्टेटमेंट एक्चुअली क्यूरी को राइट करने के लिए एक कीवर्ड है। इसमें और भी यानी कि ये क्लॉज कहलाती है। जैसा कि सिलेक्ट हमने क्या करना है, हमें किसी भी टेबल या व्यू से कौन सा कॉलम चाहिए। ये 6 क्लॉज होती हैं टोटल। हम इसके बारे में थोड़ा सा आउटपुट पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, हैविंग, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय। किसी भी टेबल या फिर व्यू को यूज़ करने के लिए ये कमांड तो मैंडेटरी है। और ये भी मैंडेटरी है। ये कमांड जो हैं बाकी ऑप्शनल हैं। वेयर भी, हैविंग भी, ग्रुप बाय भी और ऑर्डर बाय भी। हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। अभी हम इन कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम ये सिलेक्ट फ्रॉम और वेयर कवर कर लें। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे हम कस्टमर और यूज़र की, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर जो भी बनता है, जो भी रिक्वायरमेंट आती है, वो कस्टमर या यूज़र की रिक्वायरमेंट, यानी कि वो रिक्वायरमेंट देते हैं कि हमें इस टाइप का सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो उनकी रिक्वायरमेंट को पॉइंट आउट करके उनकी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमें वो सॉफ्टवेयर या उस मसले का एक्चुअली हल निकालना होता है उस क्यूरी के जरिए। अब वो हमें जो बताएगा वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा। हम अगर उसको अपने ओरेकल SQL में कवर करेंगे तो वो जो डेटाबेस लैंग्वेज समझेगी उसको क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं। SQL SQL लैंग्वेज कहलाती है। ये SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, SQL क्यूरी लैंग्वेज। तो इसमें हम इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह कवर करेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर भी डिस्क्राइब करा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैट।
सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DBA। तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट, जैसे कि हम स्कॉट के ऑल ऑब्जेक्ट देखना चाहें कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं या कितने टेबल हैं क्या हैं, तो वो हम इस तरीके से देख सकते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैट। तो इसने बता दिया कि इसमें कह रहा है टेबल नेम बता रहा है और टेबल टाइप बता रहे हैं। टेबल नेम ये आ रहे हैं बोनस, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, सेल ग्रेड, ये टेबल है, व्यूज़ कोई भी नहीं है इसमें। यही जब ऑरेकल इंस्टॉलेशन होगी तो उसमें ये डेटा आएगा स्कॉट के यूज़र में। अब हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करना चाहें, अब जैसे कि मैंने सेलेक्ट लिखा, सेलेक्ट मैंने स्टैटिक करके लिखा, स्टैटिक मतलब ऑल। मैंने यहाँ पे कोई भी कॉलम की लिमिट नहीं दी कि ये कॉलम आए सिर्फ। अगर मुझे प्रोजेक्शन देनी हो तो मैं प्रोजेक्शन भी दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने कहा सेलेक्ट टेबल नेम कॉमा टेबल टाइप फ्रॉम कैट, ये चीज़ें लिया तो अब भी वही आया। लेकिन अब इसमें उसमें फ़र्क क्या है कि इसमें मैंने डिस्क्राइब कर दिया भाई ये 2 कॉलम हैं। अगर इसमें 10 कैट में अगर जैसे कि कैटलॉग में अगर 10 कॉलम भी होते तो वो 10 के 10 आए थे स्टैटिक चलाने पे। लेकिन जब मैं वो स्पेसिफाई कर दूंगा उन कॉलम को तो फिर वो वही कॉलम आएंगे। इससे ये होगा कि डेटा रिट्रीव भी जल्दी होगा। जैसे कि अगर किसी टेबल में, किसी व्यू में, किसी कैटलॉग में 1000 अगर कॉलम है, अगर वो 1000 कॉलम पूरे फैच होंगे, मिसाल के तौर पर उसमें अगर 1 लाख रो है तो उनको पूरा उन पूरी रॉस को फैच होने में टाइम लगेगा क्योंकि इसमें कॉलम ज़्यादा हैं। अगर मैं उसके कोई 1 या 2 कॉलम फैच करूँगा उनका डेटा, तो वो डेटा जल्दी गेट हो जाएगा, जल्दी डिस्प्ले हो जाएगा, जल्दी व्यू हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैं इनमें से ये भी कर सकता हूँ, मैंने कहा कि मुझे सिर्फ टेबल नेम देखना है तो ये सिर्फ टेबल नेम आ गया। अब हम इसी तरीके से देखते हैं कि 1 बाय 1 कि क्या डेटा पड़ा हुआ है इन टेबलों में। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बोनस, बोनस के टेबल में कोई भी डेटा नहीं है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट में देखते हैं डिपार्टमेंट में क्या डेटा है। एम्प्लॉय में देखते हैं एम्प्लॉय में क्या डेटा है। एम्प्लॉय में एम्प्लॉय के लिए एसेट डेटा होगा। डिपार्टमेंट एसेट डेटा था कि डिपार्टमेंट नंबर 10 है अकाउंटिंग का है, किस लोकेशन पे, न्यूयॉर्क लोकेशन पे। 20 डिपार्टमेंट रिसर्च का, ये डल्लास लोकेशन पर है। 30 है सेल्स डिपार्टमेंट, ये शिकागो लोकेशन पर है। 40 डिपार्टमेंट है ये पोस्टल लोकेशन पर है। अब ये एम्प्लॉय का डेटा आ गया नीचे। एम्प्लॉय का डेटा यानी कि एम्प्लॉय की प्रोफाइल जैसे किसी कंपनी में होती है कि इसमें एम्प्लॉय आईडी होती है, नेम, उसकी जॉब यानी कि डेजिग्नेशन, मैनेजर की आईडी क्या है उनके, और कब हायर हुआ वो एम्प्लॉय, उसकी सैलरी क्या है, अगर कमीशन क्या है उसका, अगर वो सेलमैन है तो, या और डिफरेंट डिपार्टमेंट का कोड आ गया। यहाँ से ये डिपार्टमेंट कोड और ये डिपार्टमेंट कोड मैच हो जाएगा। उसके बाद अगला टेबल था इसमें सेल ग्रेड। हम इसको 1 बाय 1 कंप्लीट पढ़ेंगे। अभी मैं ओवरऑल डेटा ऐसी ओवरव्यू करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। सेल ग्रेड का डेटा आ गया। अभी स्टैटिक करा मैंने, ऑल डेटा आ गया। अब मिसाल के तौर पे अभी हम जो मेन इसमें बात करेंगे वो हम बात करेंगे ईएमपी के टेबल की। अब हम ईएमपी के टेबल की इसमें बात करें, एम्प्लॉय की प्रोफाइल है। किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एम्प्लॉय का डेटा मैनेज हो रहा होता है कि एम्प्लॉय आईडी क्या है, एम्प्लॉय नेम क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी हायरिंग डेट क्या है, उसका उनका मैनेजर कौन है, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्या सैलरी है, क्या कमीशन डिसाइडेड है उसका, कि लीव अलाउ है नहीं है। तो इसमें तो अभी कम डेटा है तो हम इसके लिहाज से लर्निंग करेंगे लेक्चर में अपने। तो अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने अब रिक्वायरमेंट आती है कस्टमर की या यूज़र की कि मुझे एम्प्लॉय की आईडी और नेम बता दें सिर्फ। अब ये वो इस तरीके से यूज़र को तो नहीं पता कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्या है, डेटाबेस क्या है। उसको तो वो जो डेटा उसने इनपुट करा होगा या सॉफ्टवेयर बना होगा, जैसे कि बाज़ कस्टमर दूसरे सॉफ्टवेयर पे वर्किंग कर रहे होते हैं, फिर उनको दूसरे सॉफ्टवेयर पे या वो ट्रांसफ़र होते हैं, एक्सेल पे वर्किंग कर रहे होते हैं, कोई प्रॉपर डेटाबेस पे जब आते हैं, चाहे वो MS एक्सेस की डेटाबेस हो या ओरेकल की डेटाबेस हो या मोंगोडीबी हो या कोई भी हो, एसक्यूएल सर्वर हो, तो फिर उनको उस तरीके से डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता जिस तरह एक्सेल पे एक्सेस होता है। कोई भी डेटा कभी भी देख लिया तो फिर उनको उस तरीके से डेटा व्यू करवाने के लिए हमें कोई रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है। रिपोर्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हम बेसिक इसकी पढ़ रहे हैं। जैसे कि अब
अगर हमें कोई बोलता है कि हमें डेटा देना है, दिखाना है एम्प्लॉय आईडी और नेम, तो हम उसको किस तरह किस तरह डेटाबेस से फैच करवाएंगे। डेटाबेस को हम क्या ऐसी लैंग्वेज, क्या इंस्ट्रक्शन दें कि वो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम सिर्फ लिख रहा है। जैसे कि ये कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर का कॉलम, एम्प्लॉय नेम का कॉलम, जॉब का कॉलम, मैनेजर आईडी का कॉलम, हायर डेट का कॉलम, सेल का कॉलम, कमीशन का कॉलम, डिपार्टमेंट का कॉलम। अब मिसाल के तौर पे रिक्वायरमेंट आती है एम्प्लॉय आईडी और नेम की, तो फिर मैं उसके लिए क्या क्वेरी लिखूँगा। मैंने कहा सिलेक्ट EMP नंबर, जिसको हम एज एम्प्लॉय आईडी बोल सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी। अब ये हम एलियस दे दिया मैंने, ये नहीं कि ओरिजिनल कॉलम का नाम कुछ और था और मैं डिस्प्ले कुछ और करवाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ई नेम है। अब ये यूज़र को जैसे कि नहीं समझ में आएगा ई नेम क्या है, तो हम उसको फुल फॉर्म में दिखा देंगे। एम्प्लॉय नेम है ये, फ्रॉम सेलेक्ट हमने करा कॉलम को टेबल के, फ्रॉम क्लाउज में टेबल का नाम आ सकता है, व्यू का नाम आ सकता है। तो फ्रॉम क्लाउज में टेबल का नाम, हम इनलाइन क्यूरी आगे चल के पढ़ेंगे, सब क्यूरी पढ़ेंगे, तो फ्रॉम क्लाउज में टेबल या व्यूज़ का नेम आता है। सिलेक्ट में हमेशा हम सिलेक्ट में सब क्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंगल सब क्यूरी भी एज ए सिंगल कॉलम बनाने के लिए यूज़ होती है। हम आगे चल के इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। तो अब मैंने कहा कि EMP से चाहिए डेटा मुझे। अब ये कॉमा लग गया, ये डेटा आ गया। अब देखें इसकी ओरिजिनल तो कॉलम इसके हमने ऊपर भी देखे थे, EMP नंबर था, और ये देखें EMP नंबर था और ई नेम था। लेकिन अब जब हमें यहाँ पे जो हमने एलियस दे दिया था EMP नंबर को एम्प्लॉय आईडी और ई नेम को EMP_नेम, तो वही आ गया, डिस्प्ले हो गया। अब जैसे कि रिक्वायरमेंट आती है कि अक्सर ऐसा होता है कि डेटा को सॉर्टिंग भी करके देना होता है। अक्सर कस्टमर या अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में जो यूज़र काम वर्किंग कर रहे होते हैं, जैसे कि किसी को हर का वर्किंग करने का एक तौर तरीक़ेकार होता है। कोई एम्प्लॉय नेम को समझता है, ध्यान में रखता है कि ये एम्प्लॉय नेम है, कोई कोड से ध्यान में रखता है। तो उस लिहाज से फिर हमें डेटा को ऑर्डर भी करके देना होता है। जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया था कि 6 के होते हैं। सिलेक्ट और फ्रॉम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम ऑर्डर बाय से क्लियर समझ में आ रहा है कि सीक्वेंस में करना डेटा को। अभी सीक्वेंस में हम यहाँ पर कॉलम वाइज कर सकते हैं, किस कॉलम के लिहाज से हमें ऑर्डर बाय करना है। जैसे कि अभी किसी ऑर्डर में भी नहीं है डेटा, इसमें आ रहा है, फिर ए वाला आ गया LN, फिर अब मैं बोलता हूँ कि मुझे ऑर्डर बाय में चाहिए डेटा, तो मैं ऑर्डर बाय की लॉस सबसे लास्ट में आती है हमेशा। ऑर्डर बाय मैंने कहा ई नेम, तो ये एम्प्लॉय नेम को अच्छा, इसमें ऑर्डर बाय में भी 2 तरीके से होते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग, यानी कि A फिर B फिर C से डेटा आए ऑर्डर बाय में, या फिर Z से आए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग पड़ता है और A से ऑर्डर करेगा। इसी तरीके से हम एम्प्लॉय नंबर यानी कि EMP नंबर पर भी ऑर्डर बाय कर सकते हैं। अब मैं जैसे कि इसको डिसेंडिंग कर दूँ, अगर ऑर्डर बाय ई नेम DESC, तो आप देखें ये रिवर्स ऑर्डर बाय हो गया, ए वाला सबसे लास्ट में आ रहा है। इसी तरीके से हम ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी पर भी कर सकते हैं, यानी कि EMP नंबर। अब देखें जो सबसे कम है वो सबसे ऊपर आ रहा है, जो सबसे हाई है सबसे नीचे आ रहा है। हम इसको भी डिसेंडिंग कर सकते हैं। अब जो सबसे मैक्सिमम है सबसे टॉप पर आ रहा है, और सबसे कम है सबसे डाउन आ रहा है। तो ये डिफरेंट हम जिस आगे इंशाल्लाह इसको और पढ़ते रहेंगे मज़ीद, किस तरीके से हम क्यूरी या कोई भी यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको डेटा निकाल कर हम देख सकते हैं। या आगे हम चल के जा रहे हैं, हम अब ये SQL की कमांड तो डेटा निकाल के नहीं देंगे यूज़र को या कस्टमर को, हम प्रॉपर एक रिपोर्ट बना के देते हैं।
तो ये तो अपने डेवलपर के लिए समझने के लिए होता है कि ये इस तरीके से डेटा निकाल के बात होगा डेटा मल्टीपल ये तो एक टेबल है EMP का, जैसे कि मैंने आपको एक्सेल में फ़ाइल में शुरू में बना के दिखाया था कि ये एम्प्लॉय ID ये एम्प्लॉय नेम है। तो ये एक्चुअली एंटिटी है, EMP एक एंटिटी है, टेबल कहते हैं एंटिटी को। इसमें मल्टीपल कॉलम है, जैसे कि EMP नंबर का कॉलम है, EMP नेम का कॉलम है। मैं इसको डिस्क्राइब भी कर सकता हूँ, डिस्क्राइब EMP। डिस्क्राइब करने से टेबल का स्ट्रक्चर पता लग जाता है कि टेबल की डेटा, टेबल में जो डेटा आएगा वो उसकी टाइप है, जैसे कि एम्प्लॉय ID इस क्या है, ये करेक्टर बेस है या नंबर न्यूमेरिक है। अब जैसे कि यानी कि इसमें 1 2 3 में डेटा आएगा या फिर डबल ABCD में डेटा आएगा, करेक्टर आएंगे इसमें। अब जैसे कि इसमें ये क्लियर बता रहा है कि EMP नंबर नॉट नल है, यानी कि इसमें डेटा लाजमी आना है, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते इस कॉलम को, और न्यूमेरिक है और मैक्सिमम लिमिट 4 है, 4 डिजिट से ज़्यादा इसमें डेटा नहीं आ सकता। इसी तरह E नेम है, वार्ड 4 करेक्टर आ सकते हैं, ABCD कुछ भी स्पेशल करेक्टर हम कुछ भी दे सकते हैं, इसमें 10 इसकी मैक्स लिमिट है। इसी तरह आप जॉब भी देख सकते हैं, मैनेजर ID में न्यूमेरिक डेटा है, सेल में हायर डेट में डेट है, सेल में भी न्यूमेरिक है, कमीशन में भी न्यूमेरिक है, डिपार्टमेंट में भी न्यूमेरिक है। तो ये डिस्क्राइब करने का किसी भी टेबल को उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए हम इस तरीके से कमांड चला सकते हैं। तो हम दोबारा आते हैं इस पर, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP। ये अभी 8 कॉलम आ रहे हैं। स्टैटिक मतलब ऑल जितने भी कॉलम है 100 होंगे तो 100 कॉलम, जिस तरह ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 8 कॉलम है इसमें, तो ये 8 के 8 कॉलम ले आया है। जैसे मैंने अभी ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था सिलेक्ट स्टेटमेंट में कि 2 ही कॉलम आए थे, तो ये सब कॉलम आ गए। हम इसमें भी चाहें तो ऑर्डर वाइज लगा सकते हैं। अब वेयर क्लॉज की रिक्वायरमेंट आती है, यूज़र को तो फिल्टर करना है। अब वेयर क्लॉज का किस तरह हम इस्तेमाल करेंगे, वेयर से मुराद यानी कौन सा डेटा चाहिए, फ़िल्टर करना है हमने कि भाई एम्प्लॉय ID ये वाली आ जाए, सिर्फ इस डेट के एम्प्लॉय आ जाएँ, सिर्फ वो एम्प्लॉय आ जाए जिनकी सैलरी 10,000 से कम हो या 10,000 से ज़्यादा हो, या जिनका कमीशन बनता हो, या जो डिफरेंट कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के हों, IT के हों, सेल्स डिपार्ट के हों, या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हों, HR डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हों। तो मैंने कहा वेयर। अब वेयर हम इंडिविजुअली हर कॉलम पे लगा सकते हैं फ़िल्टर, यानी कि मैंने कहा सबसे पहले मैंने बोला कि वो एम्प्लॉय आ जाए एक जिसका एम्प्लॉय कोड 7369 है, तो ये स्पेसिफिक एक एम्प्लॉय आ जाएगा, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय ID डायरेक्ट एम्प्लॉय ID का फ़िल्टर दिया। अगर मैं यही फ़िल्टर एम्प्लॉय ID से हटा कर डिपार्टमेंट पर लगा दूँगा, मैंने कहा वो ऑल एम्प्लॉय आ जाएंगे जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करते हैं। अब हम डिपार्टमेंट नंबर 10 का एक्चुअल डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट के टेबल से देख सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे अभी आगे लेक्चर में कि ज्वाइनिंग करके हम किस तरह डेटा डिपार्टमेंट नेम का लेकर आते हैं डिपार्टमेंट के टेबल से। तो ये डिपार्टमेंट नंबर 10 के एम्प्लॉय आ गए। इसी तरीके से हम हर कॉलम पे इसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। मैंने कहा कि हायर डेट में फ़िल्टर लग जाए, वेयर हायर डेट इक्वल हो 17 नवंबर 81, तो ये तब भी एक एम्प्लॉय आ गया। अगर मैं चाहता हूँ जैसे कि बिटवीन का एक होता है कि इस रेंज देना चाहूँ, तो उसमें फिर बिटवीन का कीवर्ड आता है कि हाई डेट बिटवीन हो, या हम बिटवीन का एम्प्लॉय ID में भी ले सकते हैं कि 1 एम्प्लॉय ID से लेके 1000 एम्प्लॉय ID तक के ऑल एम्प्लॉय प्रिंट हो जाएं। अब मैंने कहा कि मुझे वो ऑल रिकॉर्ड एम्प्लॉय के आ जाएं जिनकी जो डेट है 1 जनवरी 1970 से लेकर 15
दिसंबर 21 तक है। तो ये सारे एम्प्लॉय ले आएगा। मैं इसको ऑर्डर बाय कर देता हूँ हायर डेट से, ताकि और ये चीज़ क्लियर हो जाए। मैं ऑर्डर बाय हायर डेट, तो अब सबसे मैक्सिमम वाले सबसे नीचे आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला कम मिनिमम हायर डेट का एम्प्लॉय 17 दिसंबर 1980 और हमने डेट दी है 1 जनवरी 1970 से लेके। तो ये डेट का फ़िल्टर हो गया। हम इसी तरीके से और भी डिफरेंट फ़िल्टर लगा सकते हैं। वेयर क्लॉज में ही हम दे सकते हैं कि हमने का एम्प्लॉय आईडी जो है, एम्प्लॉय आईडी पे भी बिटवीन का फ़िल्टर लग सकता है कि 7369 एंड 7839 तक के एम्प्लॉय प्रिंट हो जाए। तो ये रेंज एम्प्लॉय नंबर पर भी चल सकती है, इसी तरीके से सेल पर भी चल सकती है, डिपार्टमेंट पर भी चल सकती है ये। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक किसी एक कॉलम, वेयर डिपार्टमेंट नंबर बिटवीन ऑफ 10 to 10 and 20, 2 डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय आ गए। अब जैसे कभी ऑर्डर बाय में नहीं आ रही, 20 का आ रहा है, फिर 10 का आ रहा है, फिर 20 का, तो हम इसको ऑर्डर बाय लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी इंशाल्लाह छोटे छोटे लेक्चर बनाएं ताकि समझने में आसानी हो, प्रैक्टिस करने में आसानी हो। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको इसमें कुछ लर्निंग मिलती है, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड्स तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।